हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए, और हमारे छत्तीसगढ़ के भी रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, जो कि मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे मुझसे व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं कि सर छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो वो मुझे लग रहा है कि 25-26 जुलाई के आसपास हो जाएंगे, और आप ये मान के चलिए 4 से 5 दिन का समय वो रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे, उसके बाद 1-2 दिन प्रोसेसिंग के लिए लेंगे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। मतलब ऐसा आप मान के चलिए कि 5 अगस्त तक आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। और जैसा कि अभी अपन ने देखा है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो हो रही है उसमें अपन ने अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो जीएनएम में ऑलरेडी 230 सीट हो चुकी है, मतलब 50 सीट वहां की बढ़ चुकी है। साथ ही साथ रायगढ़ की भी 50 सीट बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक बिलासपुर का क्लियर नहीं हुआ और अंबिकापुर का क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ पे क्या है। अभी अंबिकापुर में 125 सीट ही दिखा रहा है और बिलासपुर में 180 ही दिखा रहा है, तो अभी यहाँ पे सीट्स नहीं बढ़ी है। ऐसा कई बार हुआ है कि ऑल इंडिया की जो सेकंड राउंड होती है वहाँ पे सीट्स अपडेट होती है, उसमें ऐड हो जाती है। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है कि अगर फर्स्ट राउंड में नहीं है तो सेकंड राउंड में भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हो सकता है मे बी कि सेकंड राउंड में ऐड हो जाए और उसमें भी 50-50 सीट आ जाए, क्योंकि सब लोग पॉजिटिव बात ही कर रहे हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं कि 50-50 सीट वहां पे आएंगी। जैसे आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखें, बाकी चीजें जो बड़े ऑफिशियल लोग हैं वो यही चीज बोल रहे हैं कि वहां पे 50-50 सीट्स आएंगी। तो हो सकता है मे बी सेकंड राउंड में आ जाए। तो कई बार ऐसा हुआ कि जहां पे सेकंड राउंड में भी सीट ऐड होती है, तो वो डरने की बात नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी जो आपका बॉन्ड है, अगर आप सर्विस नहीं देते हैं, आप एमबीबीएस करने के बाद पीजी करने चले जाते हो और आप वहां पे सर्विस नहीं देते, तो वो 25 लाख का बॉन्ड कर दिए इस बार, और सर अनरिजर्व के लिए 25 लाख का कर दिए और रिजर्व बच्चों के लिए 20 लाख का कर दिए। तो पहले से है, इसमें कुछ नया नहीं है। आपको एक गलत फहमी है, पहले से ही 25 लाख का बॉन्ड है उसमें, और पहले से ही 20 लाख का बॉन्ड है। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये चीज है कि पहले जो सर्विस बॉन्ड होता था वो 2 साल का होता था, और अभी यहाँ पे 5 साल का दिखाई दे रहा है। तो वो ऑल इंडिया के लिए है कि स्टेट के लिए अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि स्टेट कोटा से है, क्योंकि पहले अभी तक 2 साल का था, तो अब वो 5 साल हो गया कि नहीं हो गया, इसके लिए अपन को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सीजीडीएमई के नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा, उसके आने के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि वो 2 साल का है या 5 साल का है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरिएगा मत। और हाँ, ध्यान रखिए, अगर आपको स्टेट में पार्टिसिपेट करना है तो जरूरी नहीं है कि आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। आप चाहे तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग छोड़ सकते हैं, आप सिर्फ स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप चाहे तो सिर्फ ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी सब कुछ स्टार्ट होते जाएगा। 4-5 अगस्त तक एमबीबीएस के फर्स्ट राउंड की जब लिस्ट आ जाएगी तो उसके तुरंत बाद उसके आसपास ही हमारी बीपीटी की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो एमबीबीएस और बीडीएस में रजिस्ट्रेशन करेगा उसको बीपीटी में अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर जो एमबीबीएस और बीडीएस में रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा उसको बीपीटी कोर्स के लिए अलग से वहां पे रजिस्ट्रेशन करना हो। बीपीटी की काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही होती है और सीजीडीएम ही करवाता है। उसके साथ साथ बीएमएस का भी वहां पे नोटिस आ जाएगा, उसके भी रजिस्ट्रेशन उसी समय पे स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ वेटरनरी के भी 10-12 अगस्त के आसपास सब चीजों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब सब काउंसलिंग अब अपने फुल फ्लो में चलने लग जाएगी 5 या 10 अगस्त के बाद, और 5 अगस्त तक हमारी एमबीबीएस और बीडीएस के फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। ठीक, तो बिल्कुल भी मत डरिएगा। और बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं बहुत सारी कॉल रिसीव कर भी पा रहा हूँ और बहुत सारी कॉल रिसीव नहीं भी कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। और मैंने बार बार ये चीज बोली है कि आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बुरा लगता है मुझे पैसे दे दो, मुझे बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं पार्टिसिपेट। और क्या मतलब किसी को डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है? अरे डॉक्यूमेंट अगर आपके सही है तो आपको दिखाने ना दिखाने से क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अभी तक अपलोड नहीं करना होता था, इस बार देखते हैं अपलोड करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। अब इस बार भी अपलोड नहीं करवाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप बार बार मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। नीट के फॉर्म में आपने जो भी कैटेगरी फिल की है, आप स्टेट काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे तो आप वहाँ पे कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यकीन मानिए आपके फॉर्म 4 महीने पहले फिल हुए थे और वहाँ पे आपको नहीं पता था कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर आपने वहाँ पे जनरल कैटेगरी डाला हुआ तो अभी आप चेंज कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि आपके डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी मुझे ऑल इंडिया का नहीं पता आप कैटेगरी चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, ऑल इंडिया में पहले दिन आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, लेकिन अगले दिन से कैटेगरी चेंज का ऑप्शन दे रहा था। तो मे भी हो सकता है, देखो मैं ऑल इंडिया के बारे में कंफर्म नहीं हूं कि आप वहां पे कैटेगरी चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लास्ट ईयर किया गया था। पहले दिन नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डेट से आप कैटेगरी भी चेंज कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको 100% कंफर्मेशन दे रहा हूं कि आप अपनी स्टेट में कैटेगरी को चेंज कर
सकते हैं, तो बिल्कुल भी ना डरें। आपके पास बस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपने जो फॉर्म किया था, फिल किया था, वो आपने ऑल इंडिया के 15% कोटा के लिए किया था। मतलब वहां पे आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना होता है, मतलब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट देना होता है, जबकि आप 85% कोटा में आपको गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का सर्टिफिकेट देना होता है। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का सर्टिफिकेट अलग होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट अलग होता है, दोनों के कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग बनते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो सेंट्रल में तो ओबीसी में आती है, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में जनरल में आती है। उल्टा हो सकता है कि अपने छत्तीसगढ़ में तो एससी में आती है, लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में आती है, या ऐसा हो सकता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, बस आपके पास एक ही शर्त है कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बस। तो आप बार बार एक ही चीज को रिपीट ना करें कि कैटेगरी चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप इतना डर क्यों रहे? आपने कुछ गलत किया तो फिर आप इतना डरिए ना कि आप करने पर कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप नहीं, आपने सब कुछ सही किया तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सही इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से लेनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।